आज की अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मुरली है वो है 14 जनवरी 84 की। पार्ट 1 है। मुरली का टाइटल है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जी। तो इस मुरली में बाबा ने माया जीत की बात की, लेकिन जीत बाद में आता है शब्द, पहले माया आती है। तो बाबा देख रहे हैं आज बच्चों को माया के कारण थकावट और कमजोरी, मुश्किल अनुभव करते हुए। तो बाबा आज बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं, जिसमें यही पूछ रहे हैं कि क्यों है थकावट, क्यों सरल और सहज रूप में नहीं बढ़ पा रही हो। उस थकावट का बाबा ने कारण भी बताया कि जब ईश्वरीय मर्यादा के डायरेक्शन को संकल्प में, वाणी में, कर्म में उल्लंघन करते हो, तब कंफ्यूज होते हो। अगर हम बाबा की याद में रहें, बाबा के साथ श्रीमत पर चले खुशी खुशी से, तो कोई थकावट होगी ही नहीं। फिर बाबा ने कहा आप तो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और जिसकी पालना में पल रहे हो, तो उलझन आ कैसे सकती है आपको। तो बाबा हिम्मत और उल्लास को बढ़ाते हुए यही कहते हैं कि अब इस मिक्की माउस के खेल को बंद करो, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, आपका कर्तव्य बहुत बड़ा है। आपको अनेकों को संदेश देना है, सेवा की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। इसीलिए अब अपने आप को इतना बिजी कर दो कि माया को कोई चांस ही ना मिले। तो मुरली को हम डिटेल में ही सुनते हैं। ओम शांति। माया जीत, जगत जीत बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। आज की मुरली में बहुत सारे टाइटल हैं, तो आप सभी नोट करते जाएंगे। कौन से बच्चे? दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, स्नेही सहयोगी बच्चे। बाबा क्या करने आए हैं? दिल की लेन देन। हाँ, ऐसे ही समझे कि आज बाबा मुझसे मेरे दिल की बात सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। मैं जैसे हम यूं नहीं होता कि अपना कोई फ्रेंड होता है या कोई बहुत कनेक्शन में होता है, गहरे कनेक्शन में, तो हम उनके सामने अपना सारा दिल खोल के रख देते हैं। तो बस बाबा के सामने अब अपना सारा दिल खोल के रख दो कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, बाबा आपको कैसे गाइडेंस कर रहे हैं, वो हम समझे। तो उसकी गाइड से हम माया जीत बनेंगे। इसीलिए जब हम ये मुरली सुन रहे हैं, तो बस यही समझे आज बाबा मुझसे मेरे दिल की लेन देन करने हैं, अपने दिल की कहने हैं। बाप के दिल में क्या रहता है?
हम्म, इस बात के पीछे कितनी बड़ी बात छुपी है। बाप के दिल में क्या रहता है और बच्चों के दिल में क्या रहता है। आज सभी के दिल का हाल चाल जानने, हाल चाल लेने आए हैं। खास दूरादेशी, डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूह रूहान करने आए हैं कि सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं लगती है? थकते तो नहीं हो? किसी छोटी बड़ी बातों में कंफ्यूज तो नहीं होते हो? जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा और श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में, वाणी में और कर्म में उल्लंघन करते हो, तब कंफ्यूज होते हो। इस पॉइंट को नोट करके रखिए कि कंफ्यूज कब होते हैं, जब उल्लंघन होता है। नहीं तो खुशी खुशी से, सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं। खुशी खुशी माना नशे में कि कौन मिला है, इतना बड़ा भाग्य में मिला है। नशा और खुशी प्राप्तियों की होती है। हाँ, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है इस खुशी से चलेंगे। सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। जैसे अगर किसी को 5 किलो का वेट उठाना हो, वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर किसी के अंदर कमजोरी आ गई है, वीकनेस है, बहुत पतला दुबला हो जाए, ताकत नहीं रहे, तो उसके लिए बोझ लगेगा, उसको मुश्किल ही उठा पाएगा। लेकिन अगर कोई हेल्दी है और उसको बोला जाए कि आप ये बोझ उठाओ, तो वो तुरंत उठा लेगा। तो जब कोई कमजोरी आती है ना, तो मुश्किल अनुभव होती है। तो बाप दादा बच्चों को देख रूहान कर रहे थे कि इतने लाडले सिकी लधे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं, और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते, किसके साथ चल रहे हैं। हम्म, कितने टाइटल दिए बाबा ने, लाडला कहा बाबा ने। लाडले कौन होते हैं? जिनको बहुत लाड प्यार से पाला जाता है, बहुत स्नेह दे के पाला जाता है, जिनको हाथों पे रखा जाता है, जिनको। तो हमें ऐसा लाड कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। भगवान के लाडले बच्चे हैं हम, सिकिलधे बच्चे। कौन सिकिलधा कौन? जो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है। विशेष आत्माएं, जिसमें विशेषताएं भरी हुई है। पुण्य आत्मा, जो संगम पर भी अनेक आत्माओं का भाग्य जमा कर, भाग्य बनाने का पुण्य करती है, और फिर जब पूज्य स्वरूप में आती है तब भी अनेक आत्माओं को देती रहती है। सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, हाँ, मतलब उनसे ज्यादा पावन तो विश्व की कोई आत्माएं है ही नहीं। विश्व के आधार मूर्त आत्माएं, जिस पर सारी विश्व की आत्माओं की स्थिति टिकी हुई है। ऐसी आप आत्माएं भी कहते हो कि मुश्किल, उलझन। बाबा कह रहे हैं बच्चे, आप किसके साथ चल रहे हो? बाप दादा स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। स्नेह है,
बाबा का सहयोग है। इसको बाबा ने माला कहा। क्यों कहा? क्योंकि माला गले में ही आगे ही होती है ना, तो ये चीज तो भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे माया में पिरोए हुए बच्चे और उलझन में आवे, यह हो कैसे सकता। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले, मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। ऊपर बाबा ने मर्यादा का उल्लंघन करने वालों के लिए बताया ना कि उनको उलझन होती है, थकावट होती है, कमजोरी होती है। अभी यहाँ बाबा बता रहे हैं, अगर आप खुशी के झूले में झूलोगे, बाप की याद में रहोगे, तो कभी भी कोई उलझन नहीं है, मुश्किल नहीं है। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे? कब तक? बाप की पालना की छात्र छाया के अंदर रहने वाले उलझन में कैसे आ सकते हैं? ऊपर बाबा ने स्नेह सहयोग की बात की, अब बाबा कह रहे बाप की पालना की छत्र छाया में रहने वाले फिर उलझन कैसे? हाँ, दुनिया में लौकिक पिता भी कहते हैं ना कि मेरे बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे रहते हुए, मैं खड़ा हूं उसके लिए, मैं हूं उसके लिए, कोई आके तो दिखाए मेरे बच्चे के पास। खुद को ही अनुभव करके देखे कि अगर कोई बात आती है तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, बच्चों तक नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ हम किसकी पालना में हैं? जो पूरे विश्व की आत्माओं की पालना करने वाले हैं। हम्म, जो सारे विश्व की संभाल करने वाले हैं। मैं उनका स्पेशल बच्चा बना हूँ, उनकी पालना में दिन रात पल रहा हूँ। वो छत्र छाया बन के मेरे साथ है, फिर उलझन कैसे? बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियां, सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद, क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं? इतनी सोचने की बात है ये ना। किसके साथी बन गए हो आप? भगवान के, बाप के बन गए हैं। शक्तिशाली आत्मा है, वो सर्वशक्तिवान है, तो माना उसकी सारी शक्ति हमारे साथ है ना। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो शक्तिशाली बन गए ना। जिन शक्तियों से वो पूरा विश्व चलाता है, वो सारी शक्तियां उसके हम अधिकारी बन गए। और दूसरी बात, कोई हारता तब है जब उसके अंदर समझ नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें सारी नॉलेज भी दे दी है, माया के नॉलेजफुल भी बन गए हो कि कब आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, क्या करने आएगी, सब कुछ तो बता दिया बाबा ने। फिर भी हम हिल जाते हैं। फिर सारे खजाने भी हमारे पास हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं, बार बार माया आती है और हिला देती है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बाबा ने पूछा ना कि क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं? किसी ने कहा नहीं। तो बाबा कहते हैं बहुत धीरे बोलते हैं, बोलो सदा काल के लिए नहीं। हिलाते हैं ना हमें माया के विघ्न, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। देखना, सभी का फोटो निकल रहा है, टेप भरी है आवाज की, फिर वहां जाकर बदल तो नहीं जाएंगे ना। अभी से सिर्फ स्नेह के, सेवा के, उड़ती कला के, विशेष अनुभवों के ही समाचार देंगे ना। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती है, दुख की, अशांति की, उलझनों की। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे? सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने यह विशेष अनुभव किया, आज यह विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की, आज दिल शिकस्त को दिल वाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। ऐसे पत्र लिखेंगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरे भी खाई, सब कुछ किया,
और 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म, इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, यह बाप दादा देख नहीं सकते। जिससे अति स्नेह होता है ना, तो उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती है। बाबा भी हमसे कितना स्नेह करते हैं ना, तो वो सर्वसमर्थ होते हुए बच्चों को ऐसी हालत में कैसे देख सकते हैं। फिर तो अपने ऊपर संशय आ जाता ना, शायद कहीं मेरे अंदर ही कमी रह गई हो बच्चों को पालना देने में, समझाने में, सिखाने में। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो अब हमें इन सारी बातों से ऊपर उठना है, क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना, तो स्नेही बच्चों का यह थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते। समझा? तो अभी सदा काल के लिए बीती की बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता और माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा है ना, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी यह खेल देख हंसते रहते हैं। हाँ, तो बाबा को ये रूप हमारा पसंद नहीं आया, तो अब बाबा कौन सा रूप देखना चाहते हैं हमारा? कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप, और कभी कभी फिर मिक्की माउस हो जाते। हम्म? तो मिक्की माउस नहीं बनना, अब क्या बनना है? फरिश्ता बनो, मादानी बनो, स्नेही सहयोगी बनो, डबल लाइट रूप बनो, लेकिन मिक्की माउस नहीं बनना। बाबा कहते कौन सा रूप अच्छा लगता है? यह छोटा मोटा रूप तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है। किया है, वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी कितनों को संदेश दिया है, लाख 1.5 लाख बने हैं ना, कम से कम सत्यों की पहली संख्या 9 लाख तो बनाओ। बनाना तो ज्यादा है, लेकिन अभी 9 लाख के हिसाब से तो सोचो, तो लाख 1.5 लाख कितने परसेंट हुए? बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा भी करनी है। अभी तो चलो इतने बच्चे हो गए होंगे, लेकिन अभी हमारी हमें क्या करना है? तो अभी जितने भी आत्माएं हैं, चाहे वो 800 करोड़ आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को एटलीस्ट बाबा का परिचय तो देना है ना, तभी तो वो मुक्ति में जाएंगी। चलो ठीक है, ज्ञान में आने वाले लिमिटेड आत्माएं हैं, लेकिन बाकी तो सभी आत्माओं को नॉलेज तो मिलेगी ना। बाबा का परिचय तो देना ही है ना, और वो कौन देगा? वो हम देंगे। तो यहाँ तो बाबा केवल 9 लाख कह रहे थे, लेकिन अभी तो करोड़ों आत्माओं को संदेश देना, इस हिसाब से सोचो कि हमारी कितनी सेवा रह गई है। बाप दादा देख रहे थे कि कितनी सेवा भी करनी है, जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी, वे कितने बिजी होंगे। उन्हों को और कुछ सोचने की फुर्सत होगी? जो बिजी रहता है वह सदा मायाजीत होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये तो ठीक है, चलो बिजी रहता है वो मायाजीत रहता है, लेकिन किस चीज में बिजी रहना है? बिजी रहना तो लौकिक कार्य में भी बिजी हो गया, चलो अलौकिक सेवा भी करी उसमें भी बिजी हो गया, लेकिन मेन बिजी किस में रहना है वो बाबा बता रहे हैं। दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा। कितनी बातें हो गई? 4। कौन कौन सी? दृष्टि, मनसा, वाणी, कर्म।
तो ये चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हो। मन से शुभ भावना भी देते जाओ और मुख से ज्ञान भी सुनाते जाओ। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजदारी हो, डबल पूज्य हो। क्या क्या है हम? डबल लाइट, डबल ताजधारी, डबल पूज्य। डबल वर्षा पाते हो तो डबल सेवा भी चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें सेवा के लिए समय नहीं मिलता है। मनसा सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए बैठे एक जगह पे और फिर योग करके फिर सकाश दें, सेवा करें। तो वो सेवा कितने टाइम तक के लिए कर सकते हो आप? लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन सारा दिन तो कर्म ही चलता है ना। तो मेन जो सेवा होती है वो मनसा और कर्म दोनों साथ साथ हो, तब हम डबल सेवा कर सकेंगे। क्योंकि इसी में ज्यादा समय जाता है हमारा, कर्म में आने में ही। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत रहते हैं। समझा? तो बाबा ने क्या बताया? ऊपर बताए थे हमारे रूप, और नीचे बताया बाबा ने सेवा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में जाना और भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करना। तो दो चीजों में बिजी हो गए ना, माया जीत रहते हैं फिर ऐसे। समझा? सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो, तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात याद, याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी बन नहीं सकती। हम्म, एक साथी के साथ हम कंबाइंड हैं, दूसरे को चांस थोड़ी ना मिलेगा फिर। सिंगल होते हो, माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया आ गई। कारण क्या? सिंगल सेवा की, डबल सेवादारी नहीं बनी। अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? प्राइज लेनी तो है ना। जो सेवा केंद्र 84 का वर्ष सेवा में स्व की स्थिति में सदा निर्विघ्न रह, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे। सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा, उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। तो क्या करना है? खुद भी निर्विघ्न रहना है और सेंटर को भी निर्विघ्न बनाना है। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। ऐसे प्राइज लेंगे ना, जितने भी सेंटर है, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, लेकिन सारे वर्ष में निर्विघ्न। ये सेंटर के पोता मिल का चार्ट रखना, जैसे और पोता मिल रखते हो ना, कितनी प्रदर्शनियां हुई, कितने लोग आए, वैसे यह पोता मिल हर मास का नोट करना। यह मास सब क्लास के आने वाले ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहे। हाँ, एटलीस्ट हम इस महीने का तो अभ्यास कर सकते हैं कि हमें निर्विघ्न रहना है इस पूरे महीने में। अभी आएगा ना ये मई का महीना, इसमें तो एटलीस्ट हम अपना हिसाब रखें और पोता मिल बाबा को दें निर्विघ्न रहने का। माया आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं कि माया आएगी ही नहीं। माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना, और आपका काम है माया को जीतना। उनके प्रभाव में नहीं आना, अपने प्रभाव से माया को भगाना है, न कि माया के प्रभाव में आना है। तो समझा?
कौन सी प्राइज लेनी है। एक भी विघ्न में आया तो प्राइज नहीं, क्योंकि साथी हो ना, सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना। इसीलिए इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो, जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसे किला बांधा जाता है ना। किला क्यों बांधते हैं? प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो। अभी देखेंगे कौन प्राइज लेते हैं। 84 के अंत में न्यू ईयर मनाने आते हो ना, जो विजयी होंगे उन्हों को विशेष निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। अकेले विजयी नहीं, पूरा सेंटर विजयी हो। उस सेंटर की सेरेमनी करेंगे। फिर देखेंगे विदेश आगे आता है वह देश। अच्छा, और कोई मुश्किल तो नहीं, कोई भी माया का रूप तंग तो नहीं करता। यादगार में कहानी क्या सुनी है? शूर्पणखा उसको तंग करने आई तो क्या किया? माया का नाक काटना नहीं आता। यहाँ सब सहज हो जाता है। उन्होंने तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी बना दी है। माया पर एक बार वार कर लिया बस। माया में कोई दम नहीं है, कमजोर है। सिर्फ बाहर का रूप शक्तिशाली बनाकर आती है, बाकी है अंदर की कमजोरी, मरी पड़ी है। ऐसे देखा जाए ना, तो हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, इतनी सारी बाबा की शक्ति खुद में भरते हैं, इतना सारा ज्ञान लेते हैं। माया को कौन ज्ञान देता है? माया के अंदर कौन ताकत भरता है? तो वो कैसे पावरफुल हो सकती है? उसकी तो बैटरी चार्ज होने का कोई पावर हाउस ही नहीं है। मरी पड़ी है, थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है, इसको खत्म करना और विजयी बनना। क्योंकि अंतिम समय पर तो पहुंच गए हैं ना। सिर्फ विजयी बन, विजयी के हिसाब से राज्य भाग्य पाना है। इसीलिए ये अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया अंतिम श्वास पर है, इस अंतिम श्वास पर निमित्त मात्र विजयी बनना है। माया जीत जगत जीत है ना। विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग्य है। मतलब अभी अगर माया पर जीत पा ली ना, तो फल क्या है? राज्य भाग्य। इसीलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया से खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है, समझा? आज से मिक्की माउस नहीं बनना। आज से मिक्की माउस नहीं बनना। अच्छा, ओम शांति। वह याद प्यार है। ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा मायाजीत जगत जीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्व समर्थ बनाने वाले बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। अभी हम सब डिस्कस कर सकते हैं आज की मुरली के पॉइंट्स। दिलीप भाई बोलिए। हेलो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि माया का काम है आना, माया नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा। माया आएगी, लेकिन माया के बस में नहीं होना। माया का काम है आना, और अपना काम, बच्चों का काम है माया को जीतना, उसके प्रभाव में नहीं आना। अगर माया को माया के प्रभाव में आ गए तब नीचे उतरते हैं। माया के प्रभाव में नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो एक खिलौना है, उसे खेल खेलना है, और उससे युद्ध भी नहीं करना, खेल खेल कर एंजॉय करना है। ओम शांति। हम्म। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने कहा कि जब किसी न किसी ईश्वरीय मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प व वाणी में व कर्मों में उल्लंघन करते, तब हम कंफ्यूज होते। तो क्या करे, कैसे करे, उलझन में आ जाते हैं। तब बाबा को उस टाइम क्या होता है कि हम बाबा को भूल जाते हैं और अपनी मत से चलते हैं। तब हम माया हमको अटक करता है, क्योंकि हम बाबा का श्रीमत को उल्लंघन करते, तो बाबा का डायरेक्शन, बाबा की तरफ बुद्धि नहीं जाते, तो हम माया माया का आह्वान करते। लेकिन जब बाबा का स्नेह और सहयोग अनुभव करते रहते, तब मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। ये हो नहीं सकता। जब बाबा हमारे साथ है तो माया आ रही है, माया तो आएगी, लेकिन उसको पार करने का शक्ति भी हमको मिल जाता है। तो ये कभी हो नहीं सकता कि बाबा हमारा साथ है और माया हमको उलझन में फंसाता है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चा सदा शक्तिशाली आत्माएं हैं, जन्मते हैं सारे शक्तियां मिला बाबा से, तो सिर्फ विस्मृति होने के कारण हम अनुभव कर नहीं पाते। बाबा को बच्चों का यह उलझन, बुद्धि के भटकना, थकना अच्छा नहीं लगता, तो बार बार बाबा याद दिलाते हैं कि विस्मृति से स्मृति में आने के लिए, तो बाबा का साथ को अनुभव करने के लिए। तो बाबा कहते हैं जब सेवा में बिजी रहेंगे तो मायाजीत बनेंगे। तो बाबा का कहना कहना का बाबा कहते हैं कि मनसा माना याद, बाबा का सहारा। कोई भी कर्म करे बाबा याद में है। कोई भी आत्मा प्रति हम शुभ भावना शुभकामना दे रहे हैं, और कोई में भी कर्म करे तो बाबा याद में रहे, तो हमारा जी। डबल, हाँ, डबल सेवा हो जाएगी। तो बाबा बोलते हैं बिजी रहने से हम हमारा बिजी रहने से माना सेवा में बिजी रहने से हमारा डबल सेवा भी हो रहे हैं। एक माया है, जीत बन जाएंगे। हाँ, मायाजीत बन जाएंगे। एक तो बाबा याद रहे और सेवा भी होता है, तो मनसा के साथ साथ कर्मणा भी और वाणी में भी हमारा सेवा हो रही है। तो हमारा बाबा बोल रहे हैं कि माया का काम तो है आना, तो उस पर जीत कर पाना हमारा काम है। तो हमारे शक्तिशाली प्रभाव से माया को भगाना है। तो जब साथी साथ में है तो माया साथी बन नहीं सकती। ओम शांति। जी। जयंत भाई बोलेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि बाबा हमको बाबा ने ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, ज्ञानवान और शक्तिवान बना दिया है। ये ज्ञान और शक्ति से हम भरपूर है, लेकिन माया के पास कोई शक्ति नहीं, वो शक्तिहीन है, उसका आखिरी सांस चालू है। इसलिए हमको
म्यूट हो गए हैं आप। ओम ओके। शांति दीजिए, बोलो। जी भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जो सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक? जब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। किसी का चिंतन चला कि माया कैसे आती है और हम उसको कैसे दूर करते हैं, कैसे विजयी होते हैं। अनुभव है किसी को माया आने का और उसको भगाने का? कैसे करते हैं आप लोग? ओम शांति। जब हम बाबा की याद कम हो जाती है, बाबा को याद नहीं करते, जब माया हम पर आ जाती है, हम्म, कोई विकर्म हो गया, बहुत अच्छा। बोलिए जयंत भाई, बोलिए। आलस्य और अलबेलेपन से माया आती है। हमको समझ में आता है कि हमको अलबेलापन आ रहा है, तो अलबेलापन के दूर भगाने के लिए हमें बाबा की हमेशा याद रखना है और माया को दूर भगाना है। ये हमेशा चेतावनी देती है कि माया किस रूप में आ रही है और हमें उसे कैसे भगाना है। तो ये बाप के ऊपर दृढ़ निश्चय है तो हम माया को भगा सकते हैं। ओम शांति। हम्म, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। जी बोलिए। बोलो जी। ये हाँ माया जी। अंदर से भी आ सकती है, बाहर से भी आ सकती है। अंदर मेरी कमजोरी है और बाहर से कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति तो या तो पॉजिटिवली वो चैलेंज मुझे शक्तिशाली बनाने आएगी, या फिर हम उस परिस्थिति के अंदर दब जाएंगे तो वो माया हो जाएगी। तो कोई परिस्थिति आती है और जो वो मुझे तकलीफ नहीं देती अंदर से, और जो करना है वो मैं करती हूँ, तो माया को मैंने हरा दिया। लेकिन वो अगर बोझ बन जाता है, मैं डर जाती हूँ या फिर कैसे करूँ क्या करूँ उसी में लग जाती हूँ, तो वो माया आ जाती है। ओम शांति। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे माया आ गई, अपना खेल खेल लिया उसने, और बाद में सोचते हैं कि ये तो माया थी, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आई थी और मैंने तो उसको परखा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। अभी जो कह रहे थे आप विघ्न, माया के लिए, इसलिए कि विघ्न जो है वो बाहर से आता है, मतलब कोई परिस्थिति आएगी, लेकिन जो हमारे कमजोर संकल्प है ना, वो माया है, वो हमें फिर काम करने से रोक देते हैं। कोई कार्य हम करने जा रहे हैं, जैसे हम अपना व्हीकल ही उठा, मतलब जाने लगे हैं कहीं, अगर उसको पंचर है टायर या कुछ है, तो एक संकल्प ये भी चलेगा कि नहीं, इसको ठीक करके हम चले जाएं सेंटर या जहां भी जा रहे हैं। और जो माया है वो अंदर से आके ये भी कह सकती है कि नहीं, ये बहाना है हमारे पास, हम इससे छूट सकते हैं। तो माया अंदर से आके विघ्न सामने से आता है, बाहर से। ओम शांति। शांति। आज जैसे बाबा ने कहा है कि संकल्प, बोल और कर्म करते हुए बाबा को साथी रखना है। बाबा को साथी नहीं रखते तो माया आ जाती है। तो वहाँ परखने की शक्ति चाहिए। बाबा ने अधिकारी, आत्मा अधिकारी है तो देही अभिमानी रहना चाहिए। जब देह अभिमान में आते हैं तो माया आती है, तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है। ओम शांति। हम्म, ओम शांति। जी बहन बोलिए। मन में जो संकल्प संकल्प आता है, मन में से संकल्प होता है, तो व्यर्थ व्यर्थ संकल्प और कमजोरी संकल्प ही माया है। और जब संकल्प श्रेष्ठ होता है, माना समर्थ संकल्प मन में आता है, तो हम उस टाइम मायाजीत बन जाते हैं। तो हमारा संकल्प से ही सृष्टि बनती है। जब हम कमजोर संकल्प मन में या नेगेटिव संकल्प
मन में आता है तो वो हमारे लिए माया है, और जब वो पॉजिटिव और समर्थ बन जाते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं, वो माया जीत बन जाते हैं। ओम शांति। हम्म। ओम अच्छा, शांति। ये हाँ जी बोलिए। बाबा ने इस मुरली में ही बताया है मन को कैसे बिजी रखना है, संकल्पों को। खुशी का सारा दिन में खुशी का अनुभव करना है। मैंने ये विशेष अनुभव किया है, आज ये विशेष सेवा की है, मनसा के सेवा के अनुभूति की है, और दिल शिकस्त वालों को दिल वाला बना दिया है, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया है। ऐसे एक ना एक विचार में मन और संकल्प को बिजी करना है, याद और सेवा में, तभी हम सभी ये उलझन और मुश्किलों से पार हो जाते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। माया क्यों आती है? हम फ्री रखते हैं, मन को फ्री रखते हैं, मन बुद्धि को फ्री रखने से ही माया आ जाता है, बिजी रहने से नहीं आता है। हम्म। प्रियाबन बोलिए। ओम शांति। माया ये जो है, माया कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है। माया मतलब हमारे संकल्प, हमारे जो विकार है, कोई हमारे ये विघ्न लाती है, वो है माया। तो हम माया को कोई अलग से न ले कि माया क्यों आती है। माया ये हमारे संकल्पों की रचना है, और हमारे विकारों के कारण ही माया की प्रवेशता होती है। और हम अच्छे संकल्प करेंगे तो माया को विघ्नजित बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। एक छोटा सा अनुभव सुनाते हैं। एक्चुअली माया परीक्षा लेने के लिए आती है हमारी। जैसे मधुबन में 3 बजे बाबा के घर छोटी बच्ची है, उसको ले जाके बैठा दिया। बाबा आपकी है, अब आप संभालेंगे इसे। अब पूरी तरह से निश्चिंत कि अब तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। एक तो अमृत वेला, वो भी पांडव भवन में, वो भी बाबा के कमरे में। आपको सौंप रही हूँ मैं इस बच्ची को, तो अब आपकी जिम्मेवारी है। तो बस ये संकल्प किया, और फिर आ गई माया दोपहर के 3 बजे। वो कैसे आई? 3 घंटे से बच्चा गायब। अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता। 3 घंटे से ढूंढते ढूंढते थक गए, और जैसे ही वो आत्मा मिली, ओम आवाज शांति। नहीं आ रही आवाज है। आ के अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है दीदी। हाँ। तो जैसे ही वो बच्ची मिली 3 घंटे के बाद, सॉरी, तो एकदम से वो अंदर का जो गुस्सा था वो निकल गया। कहाँ थे आप? किस लिए गए थे? थक गए हैं ढूंढ ढूंढ के, परेशान हो गए हैं। फिर सडन बाबा ने क्लिक कराया, इतना ही निश्चय था। सुबह 3 बजे आके बाबा के कमरे में बाबा को सौंपा, तो वो निश्चय कहाँ चला गया। और सोचने की बात, बाबा के घर से बच्चा कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। बट स्टिल वो माया आई, उसने परीक्षा ली, और फिर समझ में आया कि ओहो, जब जो बात मैंने बाबा को सौंप दी, तो उसको लेकर के फिर भारी क्यों होना। वो जिम्मेवारी, वो समस्या, वो टेंशन सब बाबा की है, मेरा कुछ नहीं है। तो मुझे बाबा पहले याद क्यों नहीं आया? ये ही याद आया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस आत्मा के निमित्त हूँ। लेकिन कार्य किसका है, संभालने वाला कौन है, ये निश्चय तो हिल गया ना। तो माया परीक्षा लेने के लिए आती है, हमें अनुभवी बनाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो अगर वो आ भी रही है तो उससे डरना नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कोई लेसन देखी जाएगी। तो ये है छोटा सा अनुभव। और आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं। आज की मुरली में से हम 21 स्वमान निकालेंगे, 21 टाइटल, और उन्हीं स्वमानों का 21 बार हम, जैसे माला फेरना बाबा कहते हैं ना, पूरे दिन में यही काम करेंगे 21 बार। माना हमने अपने आप को इतना बिजी कर दिया कि अब माया आ नहीं सकती। ठीक है, तो चलो 2 मिनट के लिए मजबूत एक किला बनाते हैं कि माया उसमें प्रवेश कर ही ना सके। देखिए अपने आप को मस्तक पर, पूरी एनर्जी मस्तक के बीच एकत्रित कर लें। संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, माया जीत हूँ। सारी एनर्जी बिंदु स्वरूप पर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बिंदु रूप माया जीत हूँ। आवाहन करे बाबा का, ओ मुझे बाबा, ओ सर्वशक्तिवान, मेरे प्राणों के प्राण दिलाराम बाबा, आ जाओ और मेरी छत्र छाया बन जाओ। ऊपर से उतरकर अनंत किरणें फैलाते हुए बाबा मेरी छत्र छाया बन गई। उनकी शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर आ रही है। देखें स्वयं में सर्व शक्तियां भर रही है और चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथी हैं, उनकी सारी शक्तियां मेरे साथ हैं। चारों ओर शक्तिशाली कवच बन गया है और मैं इस कवच में एकदम सुरक्षित हूँ, प्राणायाम जीत हूँ। अब कोई परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। मैं एक शक्तिशाली आत्मा परमात्मा शक्तियों की सुरक्षा के घेरे में हूँ और आज सारा दिन इसी छत्र छाया में रहते हुए इस सुरक्षा कवच को अनुभव करते हुए माया जीत ही रहूं। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं का, समर्थ आत्माओं का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। प्रिया ओम बाबा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया सभी ग्रुप के मेंबर। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार में शेरू भाई जी कॉल एंड कर दीजिए। शेरू भाई जी, हाँ जी दीदी, क्या कह रहे हो? एंड करनी है? हेलो दीदी, एंड करनी है क्या? दीदी एंड करनी है क्या? बोला, दीदी ने बोला है एंड करना।